सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में सप्तम भाव से संबंधित विषय और सप्तम भाव यदि प्रभावित है तो उसके उपाय। सप्तम भाव से किन बातों का विचार किया जाता है ये आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। कुंडली चार्ट में जाइए, सप्तम भाव देखिए अपने जन्म कुंडली में। सप्तम भाव जो लग्न से ठीक 7वां होता है वहां पर जाइए, देखिए वहां पर कौन सी राशि है। जैसे मैंने मेष लग्न लिया हुआ है तो हमारी जन्म कुंडली में सप्तम में तुला राशि है। अब जन्म कुंडली में मान लीजिए तुला राशि है, लेकिन यदि वृष लग्न होता तो वहीं पर सप्तम में होता क्या, वृश्चिक राशि होती। ऐसे में सप्तमेश हो जाता मंगल। ऐसे में सप्तमेश मेष लग्न के कारण शुक्र है। समझिएगा, इस चीज को समझाने का प्रयास में जो कर रहा हूं, उपाय के कारण भी और बदनामी इत्यादि के कारण उपाय किया जाता है। और ऐसे कई घटनाक्रम हमारे जीवन में हमारे कई कस्टमर क्लाइंट के साथ हुए, जिसके कारण जब मैंने उनको उपाय कराया तो उसका उनको पूरा प्रतिफल शुभत्व की तरफ मिला। ठीक है, सप्तम भाव से छोटे मोटे व्यापार, यात्राएं, छोटी मोटी यात्राएं और खास तौर से पुत्र का सुख भी देखा जाता है। पंचम भाव से तो देखा ही जाता है, सप्तम भाव से भी पुत्र का सुख देखा जाता है। अगर सप्तम भाव प्रभावित है तो जातक का पुत्र भी बदनामी और कलंकी वाला होगा। इसलिए यहां पर यह मत सोचिए कि सप्तम भाव केवल जातक को ही कलंकित करता है। अगर सप्तम भाव प्रभावित हुआ तो जातक ही नहीं कलंकित होगा, इन फ्यूचर जो उसकी औलादें हैं वो भी बदनाम होंगी। इसलिए प्रत्येक जातक को सावधान होकर सप्तमेश यदि खराब है तो उसका उपचार कर लेना चाहिए। तो इस विषय वस्तु को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। समस्त विचार करने के लिए सप्तम भाव और सप्तम भाव के कारक का विचार करना चाहिए। सप्तम भाव में कोई भी ग्रह हो, यदि वो प्रभावित होगा तो जातक के जीवन में उसका जो सत्व है, उसका जो आचार विचार है, उसका कैरेक्टर है, वो प्रभावित जरूर होगा। मान लीजिए सप्तम भाव में मैंने मेष लग्न लिया हुआ है तो सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। वैसे भी सप्तम भाव का जो कारक होता है वो शुक्र ही होता है पुरुषों की कुंडली में, और स्त्रियों की कुंडली में बृहस्पति होता है। तो यदि आपका सप्तम भाव का स्वामी यदि प्रभावित है तो भी आपका जीवन कलंकित होगा, और यदि आपका सप्तमेश प्रभावित है तो भी कलंकित होगा। ठीक है, जन्म कुंडली में द्वादश और सप्तम, चतुर्थ, द्वितीय इन भावों का बड़ा महत्व है। द्वादश भाव भोग है, चौथा भाग सुख है। सुख की अधिक इच्छा करने से, भोग की अधिक इच्छा करने से मनुष्य को कलंक और बदनामी मिलती है। और सप्तम भाव मदन, काम, वासना का घर है। लिहाजा अगर सप्तमेश कहीं विपरीत अवस्था में हुआ तो आपका जीवन कलंक में हो जाएगा। जिसके जीवन में कलंक आ गया वो चाहे जितना फिर साफ हो जाए वो नहीं कर सकता। कपड़ों को तो साफ कर सकता है लेकिन जीवन के कलंक को साफ नहीं कर सकता। तो ऐसी अवस्था में हमें सप्तमेश से संबंधित उपाय क्या करना चाहिए, मेरा मेन मोटिव वो है, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये श्रृंखला वीडियो की आपको लगातार चलती रहेगी ताकि आपका जीवन सुखमय, व्यापार इत्यादि सुखमय हो। सप्तम भाव से यात्रा, पुत्र, स्त्री सुख, इन समस्त विचारों का जो दर्शन है करना चाहिए। जो कुछ पहले पुत्र आदि के सुख या असुख का वर्णन जीवन में आया वो सप्तम भाव से जाना जाएगा। पहली संतान का बड़ा प्रभाव है। सप्तम भाव से यही पुत्र, पत्नी, कलंक आदि का विचार अवश्य में ही करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक बहन आई और उसने कहा कि मेरी बेटी का किसी के साथ कुचक्र हो गया है। तो मैंने कहा कि जन्म कुंडली में देखा मैंने, बोला हाँ हो गया है। तो उसको मैंने
एक उपचार बताया, मुझे याद है, मैंने कहा वजन के बराबर चीनी ले लीजिए। वजन बराबर चीनी लेकर शुक्रवार के दिन थोड़ा इत्र रख करके, उसमें चीनी में इत्र की शीशी रख करके और मलमल का सफेद कपड़ा 2.25 मीटर लेकर के किसी ब्राह्मण को कुछ द्रव्य दे करके दे दीजिए। यकीन मानिए, एक बार खाली दिया है और साक्षी है माँ भगवती सरस्वती, एक बार देने के बाद उसके जीवन में कलंक उतर गया और माँ बाप का चेहरा थोड़ा उजागर हो गया, नहीं बेचारे दुखी थे। तो कहने का मतलब है कि हमें उपाय का लक्ष्य रख करके ये वीडियो बनाना आपके लिए है। व्यापार, पत्नी, कलंक, इन सब को कब, किन अवस्थाओं में जातक के ऊपर आते देखा गया। शुक्र सप्तम भाव में बैठा हो तो मनुष्य जार, यानी कि अर्थ दूसरी स्त्री से इस व्यक्ति का संबंध होता है। जार का मतलब होता है पर स्त्री से कोई ना कोई संबंध होना। सप्तम भाव चार्ट के अनुसार यदि सप्तमेश राहु के साथ, केतु के साथ युक्त हो तो जातक पर स्त्रीगामी होता है। यहां तक कि अगर खाली केतु बैठा हो तब भी जातक पर स्त्रियों से जुड़ा रहता है। अदर मतलब लेडी से उसका कोई ना कोई संबंध रहता है और वो धीरे धीरे संबंध शारीरिक संबंध में बदल जाता है। ठीक है। और सप्तम भाव में यदि बृहस्पति हो या सप्तम को बृहस्पति देखता हो तो केतु, राहु इत्यादि जो भी बुरे ग्रह हैं, शुभ ग्रह बृहस्पति या इत्यादि देखते हो तो जातक पर स्त्रीगामी नहीं भी होता है। इसलिए किसी एक ग्रह को लेकर के निर्णय मत ले लीजिएगा। ठीक है। सप्तमेश पाप ग्रह में होता हुआ, सप्तम भाव का स्वामी पाप ग्रह में होता हुआ, यानी पाप ग्रह के घर में बैठा हुआ हो और छठे त्रिक भाव में, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो और वो भी पाप ग्रह से युक्त हो तो सप्तम भाव का फल जो है ना और ज्यादा कठिन हो जाता है। उस व्यक्ति को पत्नी का सुख नहीं होता। सप्तम भाव का स्वामी पाप ग्रह में बैठा हो या पाप ग्रह के साथ 12वें घर में बैठा हो या छठे और 8वें बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में जो वैवाहिक सुख है, स्त्री का सुख है, वो नहीं मिल पाता। ठीक है। अगर यह सब लक्षण आपकी जन्म कुंडली में है, आपको पत्नी के साथ सुख नहीं है, मतभेद है, मानसिक परेशानियां हैं, तो क्या करना चाहिए, मेरा मोटिव ये है। और एक बात, शुक्र यदि सप्तमेश के साथ पाप ग्रह की राशि में हो तो जातक कामी होता है। कामी होना एक सरल बात है। कई लोग बहुत ज्यादा खाना खा सकते हैं, कई लोग थोड़ा खा सकते हैं, कई लोग डाइटिंग करते हैं, कई लोग संयमी हैं, तो कईयों को संयम करना ही नहीं आता। वो भोग और भोग, बस भोग करते जाते हैं। ऐसी अवस्था में करना क्या चाहिए जातक को जब यह परेशानियां हो तो आइए हम उसके लिए थोड़े से उपचार कर लेते हैं। क्या करना है, चरी ले लीजिए, ज्वार, अपने वजन का 10वां हिस्सा ज्वार ले लीजिए और शुक्रवार के दिन गाय को खिला दीजिए। यह एक बार करना है। व्यापार, पत्नी के साथ जो मतभेद होगा वो भी ठीक हो जाएगा, व्यवसाय भी ठीक हो जाएगा। दूसरा, सप्तम भाव को ठीक करने के लिए 27 शुक्रवार बिना नागा हर शुक्रवार करना है। अगर नागा पड़ जाए तो दोबारा फिर से 27 शुरू करना पड़ेगा। 27 शुक्रवार गाय को दूध में बनी चावल, चीनी हल्की या शक्कर गुड़ डाल करके गाय को खीर खिलाएं, पर 27 शुक्रवार खिलाएं। ठीक है। अब तीसरा उपाय, गणेश जी के 12 नाम प्रतिदिन सुबह उठ करके जपें। गणेश जी के 12 नाम आपको नेट पर भी मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान गणेश जी क्या हैं, सिद्धि और बुद्धि के स्वामी हैं
और ये विघ्न हटा देते, कलंक हटा देते हैं। गणेश चतुर्थी लोग इसीलिए व्रत रखते हैं कि हमारे जीवन में कोई कलंक ना आए और रिद्धि सिद्धि आए। दूसरा, गणेश जी को दूर्वा दल यानी दूर्वा के अंकुर गंगा जल से धो करके थोड़े से चावल हल्दी से रंग के गणेश जी को 2 जनेऊ के साथ बुधवार अर्पण करें। व्यापार चलेगा, रिद्धि सिद्धि आएगी, आपके जीवन में जो कलंक है वो मिट जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए? सप्तम शुक्र, चांदी के 7 छोटे छोटे पत्रे ले लीजिए, चौरस पत्रे ले लीजिए, हल्के बनवा लीजिए। उनको किसी दुधारू वृक्ष के नीचे, से बरगद का पेड़ हो गया, वहां जाकर के उनको दबा दीजिए। आपके जीवन में यदि कलंक और इस तरह की स्थिति आती है जार परदोष वाली, तो आपके जीवन की ये कंडीशन ठीक हो जाएगी और आपका जीवन निष्कलंक हो जाएगा। ये छोटे छोटे उपाय आप करें, तमाशा देखें, जरूर से जरूर ठीक होगा। चलिए एक और उपाय बताते हैं। 16 सोमवार करने हैं। 16 सोमवार 1 किलो चीनी, 1 मोती छोटा सा ले लें जो पहनते हैं मोती, 1 किलो चीनी, 1 मोती और 21 सिक्के शिव जी के पास जाकर के शिवार्पण करके चले आइए और उनसे प्रार्थना करिए मेरा कलंक हटे और व्यापार बढ़े। आपका कलंक हटेगा। भगवान भोलेनाथ औढ़रदानी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और जीवन में हर प्रकार का सुख देते हैं। इस प्रकार के ये उपाय आपको निष्कलंक और संपत्तिवान बनाएंगे। तो वीडियो में इतना ही। सप्तम भाव से रिलेटेड और जो हमारे विषय हैं वो हम अगले वीडियो में देंगे। तो छोटे छोटे वीडियो में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो सप्तम भाव के इस मंतव्य को आप समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपके काम का है। कमेंट करेंगे, अगर है काम का तो कमेंट करेंगे और मुझे लगता है कि आपके काम का वीडियो है, आपको ये उपाय करने से प्रतिफल लेना चाहिए। ठीक है। और बाकी यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा कलंक परेशानी मानसिक है तो आप अपना नाम और पूरा नाम लिख करके डालें, अपनी स्थिति बताएं, फिर हम आपको आपके साथ उपाय बांटेंगे। तो अगले वीडियो में हम पुनः चर्चा करेंगे। अभी सप्तमेश पर चर्चा बाकी है। सप्तम, द्वितीय, 12 घर यानी 12वें घर में और चौथे घर में, 8वें घर में हम धीरे धीरे आपको छोटे छोटे टॉपिक देते रहेंगे ताकि आप उसको याद कर सको। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।